दोस्तों नमस्कार, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी के साथ फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और आज हम करंट अफेयर से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, हमने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं जिन पर हमने डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे चर्चा की, और इसी डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट के हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी चर्चा कर चुके हैं। और थर्ड वीडियो में हम आपसे वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, 3 प्रकार से हम करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वन लाइनर प्रश्नों की ओर और शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। देखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पूर्वी कमान में एक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास आयोजित किया। वह अभ्यास कौन सा था? उसका नाम क्या था दोस्तों? विंग रेडर्स। और कहाँ और कौन सी जगह इसको शुरू किया गया था? पूर्वी कमान में शुरू किया गया था। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। संयुक्त प्रशिक्षण किसका है? आपके थल सेना और वायुसेना का। तो इसको ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या है? विंग्स रेडर्स है। और ये भी महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा शुरू किया गया? पूर्वी कमान के द्वारा शुरू किया गया। नंबर 2 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी है। वह कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे जोन। और हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि ये कौन से क्रमांक का होगा? 18वें नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा? 18वें नंबर का होगा। और इसमें 3 राज्यों को शामिल किया गया है। 3 राज्यों के रेलवे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। रेलवे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, शामिल किया गया है। जब तीनों वीडियो आप पढ़ चुके होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा करंट अफेयर्स। तो बढ़ते हैं अगले नंबर 3 क्वेश्चन की ओर। गुरु रविदास का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों हमने देखा था बनारस में। और बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये जो रैदास जी थे, हमने देखा था ये इन्हीं का नाम रैदास भी था। और इन्हीं को बोलते हैं रविदास, रैदास और रूहीदास। ये मेवाड़ से संबंधित है। और मेवाड़ में खासकर मीराबाई के गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं नंबर 4। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? दोस्तों वर्ष 2017 में नहीं, कब हुई थी? वर्ष 2017 में। कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 2000। तो आप देखिएगा कब हुई थी शुरुआत? 2017 में हुई थी। अब आगे देखिए नंबर 5 क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए देश के कुल कितने राज्यों को चिन्हित कर सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान को शुरू किया है? दोस्तों 13 राज्यों को शामिल किया। कितने राज्यों को? 13 राज्यों को शामिल किया गया है। और 13 राज्यों के लगभग 111 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं नंबर 6। भारत सरकार द्वारा ई नाम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों भारत सरकार द्वारा ई नाम की शुरुआत की गई वर्ष 2016 में। कब की गई? वर्ष 2016 में। और इस बार 10 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। 10 वस्तुओं को शामिल किया गया और शामिल करने के बाद वस्तुओं की संख्या हो गई 231। कितनी हो गई दोस्तों? 231। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं नंबर 7। किस देश को यूनानी चिकित्सा पद्धति का जन्म स्थान माना जाता है? तो दोस्तों यूनानी चिकित्सा पद्धति का जो जन्म स्थान माना जाता है वो प्राचीन यूनान या ग्रीस को माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 क्या कहता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 की थीम क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज। क्या मस्त थीम रखी है! विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज और विज्ञान में उनकी आवाज। इससे महिलाओं को विज्ञान के प्रति थोड़ा सा
झुकाव होगा, क्योंकि उनके लिए ही इस थीम को रखा गया है। विज्ञान पढ़ने के प्रति जागृति आएगी, इसलिए इस थीम को रखा गया है। तो दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 की थीम क्या है, तो आप बता देंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 9, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, रियाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 10, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम, क्या नाम है संयंत्र का? सृजनम, किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार ये वन लाइनर जो प्रश्न आपके सामने हमने रखे, इनको आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। और हमारे हिमानी जी के पॉइंट को आप यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। हमारे कई फेसबुक पेज हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और हिमानी जी के पॉइंट को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको एकदम निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मटेरियल या कंटेंट उपलब्ध मिलेगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि हम निःशुल्क शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाते रहें। हिमानी फाउंडेशन की ओर से हम हिमानी जी के पॉइंट से हर हर दिन आपसे जुड़ते हैं और जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है, आप हमें सपोर्ट और अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को या हमारे हिमानी जी के पॉइंट ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि निरंतर आपके लिए जो वीडियोज़ और जो कंटेंट लेकर आएँगे, कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। एकेडमिक क्लास के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि उनके लिए भी हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। जल्द वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आएँगे, खासकर 12th बोर्ड और 10th बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।